नमस्कार सभी बीकॉम द्वितीय वर्ष के साथियों का स्वागत है। आज हम इस पेपर में मनी और बैंकिंग के अगले अध्याय में हम आज टॉपिक पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार। इससे पहले हमने मुद्रा क्या है, मुद्रा का सामान्य जानकारी, उसके गुण धर्म वो पढ़े थे। तो इसी कक्षा में अब पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी यानी मुद्रा क्या है, मुद्रा के प्रकार क्या हैं। तो अगर हम देखें मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। मौद्रिक इतिहास में मुद्रा के कई रूप दिखाई देते हैं जिन्हें अग्रलिखित रूप से दर्शाया गया है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वो तो ये कहता है उन जो अलग अलग आधार पर दिया गया है। पहला है प्रकृति के आधार पर, यानी रियल मनी और अकाउंटिंग मनी। रियल मनी यानी वास्तविक मुद्रा, अकाउंटिंग मनी यानी हिसाबी मुद्रा। तो रियल मनी कौन सी है? रियल मनी वो है जो हमारे हाथ में है, जिस मुद्रा से हम लेन देन करते हैं, वस्तुओं खरीदते हैं, बेचते हैं और अन्य व्यापारिक गतिविधियां करते हैं, वो रियल मनी है। अकाउंटिंग मनी वो मुद्रा कहलाती है जिसमें हम खातों में एंट्री करते हैं कि भी कितना पैसा आया, कितना गया, जो खातों में हिसाब किया जाता है, जिनकी अकाउंटिंग एंट्री की जाती है, वो कहलाती है हिसाबी मुद्रा। सामान्य तौर पर वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा एक ही होती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, पर कुछ परिस्थितियों में ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है। जैसे भारत में रुपया प्रचलन में है तो हम खातों में जो भी एंट्री करेंगे वो हमेशा रुपए में होगी, और नगद में भी जो चल रहा है वो रुपया ही चल रहा है। हो सकता है रुपये के आकार प्रकार में परिवर्तन हो जाए लेकिन रहेगा रुपया ही। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में जो वास्तविक मुद्रा थी वो अलग थी और हिसाबी मुद्रा थी वो अलग थी। तो वो एक कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। फिर अगला प्रकार है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता मतलब जो लीगल माना जाए। तो वैधानिकता के आधार पर है ऐच्छिक मुद्रा और वैधानिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा जो एक सीमित स्तर तक प्रचलन में होती है, यानी वैधानिकता तो वो है जिसको कानूनी प्रक्रिया के आधार पर वैधानिक बना जाए, जिसको मान्य किया जाए, जिसमें कुछ हद तक ये छोटे अपने जो करेंसी के नोट हैं वो आते हैं। तो ऐच्छिक मुद्रा में वो स्वेच्छा पर छोड़ा जाता है कि आप इसके बदले कुछ और भी ले सकते हो या इसको भी प्रचलन में रख सकते हो। लेकिन वैधानिक मुद्रा में वो मुद्रा है जिसमें वही मुद्रा काम में ली जाएगी, उसके अलावा और कोई विकल्प काम में नहीं लिया जाएगा। उसी को जो वैधानिक है उसी को मुद्रा के तौर पर प्रचलन में लाया जाएगा। अगला प्रकार है भौतिक स्वरूप के आधार पर। भौतिक स्वरूप के आधार पर मतलब दिखने में मुद्रा किस तरह की, उसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो है वस्तु मुद्रा। सबसे पहले कमोडिटी मनी। तो जब सभ्यताएं शुरू हुई तो शुरुआत में जो व्यापार होता था वो कमोडिटी यानी वस्तु मुद्रा के आधार पर ही होता था। उस समय प्रॉपर कोई पेपर करेंसी या ऐसा कोई धातु, उपयोगी धातु, सोने के शीशे ऐसे प्रचलन में नहीं थे। तो वस्तु मुद्रा हो सकता है जैसे समुद्र से निकलने वाली कोडियाँ थी, सीपी थी या कुछ और पत्थर, इस तरह की चीज़ों को वो मुद्रा के तौर पर काम में लेते थे और एक दूसरे को देते थे। कभी कभी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी कि भाई आप हमें चावल दो, हम आपको चाय देंगे। इस तरह की जो परिवर्तन होता था वो भी वस्तु मुद्रा के तौर पर आता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ में मुद्रा के रूप में परिवर्तन हुआ और फिर मेटेलिक मुद्रा आई, यानी धातु मुद्रा, सिक्के। अब सिक्के जब धातु का विकास हुआ, तांबा निकला, सोना है, चांदी है, तो इसमें जो ज़्यादा महत्व का धातु था उससे जो सिक्के बने उनके महत्व ज़्यादा। तो जो मेटेलिक कॉइन्स है, मनी है यानी धातु मुद्रा है, कॉइन्स है, वो कहलाते हैं सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पीतल के सिक्के। ये सिक्के अपने धातु की महत्व के आधार पर प्रचलन में आए, उनको कहते हैं धातु मुद्रा। और फिर आखिर में आई पत्र मुद्रा, जो पिछले 2 सदियों से जो चलन में है वो है पत्र मुद्रा। कागज़ की मनी जो हम आज यूज करते हैं, सभी के पास कागज़ का एक टुकड़ा होता है जो मुद्रा कहलाता है। तो पत्र मुद्रा काम में आने लगा। तो ये थे मुद्रा के प्रकार भौतिक स्वरूप के आधार पर। अगला है
क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ पेपर मनी। अब पत्र मुद्रा को भी अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़े तो यहाँ पत्र मुद्रा भी 3 तरह की है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी यानी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा इसका मतलब है कि सरकार जितना पैसा इशू करती है या नए नोट छापती है उसके उतने ही अनुपात के बराबर वो अपने पास स्वर्ण का कोष रखती है यानी गोल्ड रिजर्व रखती है, यानी वो उसका प्रतिनिधि है। वो जो मुद्रा निकाली है वो उसके रिजर्व की प्रतिनिधि है, इसलिए उसको प्रतिनिधि मुद्रा कहते हैं। फिर है कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब होता है जो पेपर मनी इशू की गई है उसी के अनुपात में वो गोल्ड या सिल्वर अपने पास रखता है और ज़रूरत पड़ने पर या मांगे जाने पर उस मुद्रा के अनुपात में वापस वो उसको गोल्ड या सिल्वर दे सकता है, यानी उसको कन्वर्ट कर सकता है गोल्ड या सिल्वर में। वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाती है। तीसरी है इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, यानी वो मुद्रा जो परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके एवज में रिजर्व रखा गया है पर वो उसी अनुपात में नहीं रखा गया है। एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रख के वो जितनी चाहे पेपर मनी छाप सकता है, तो ये अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाती है। फिएट मनी। फिएट मनी एक तरह से अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है जिसमें किन्हीं विशेष आपात परिस्थितियों में सरकार असीमित रूप से मुद्रा छाप लेती है जिसके एवज में किसी तरह कोई रिजर्व सोने का या चांदी का नहीं रखा जाता। इसे कहते हैं फिएट मनी यानी प्रादिष्ट पत्र मुद्रा जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही छापी जाती है। अब है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक क्लासिफिकेशन में जो कहा गया है सबसे पहले सामान्य मुद्रा। सामान्य मुद्रा वही है जो हमारे हाथ में है, नोट सिक्के करेंसी जो हम यूज़ करते हैं वो सामान्य मुद्रा है। दूसरा है बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब है जो बैंकों के थ्रू हम उनके अलग अलग तरीक़ों से यूज करते हैं, जैसे डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, चेक है, बैंकर्स चेक है, ये चीज़ें ये बैंक मनी कहलाती है। आपने 1000 रुपये का डीडी बनाया, किसी को दे दिया, तो उस डीडी क्या है वो 1000 रुपये की वैल्यू कैरी कर रहा है, लेकिन वो किस तरह की मुद्रा है, वो बैंक के थ्रू इशू की गई मुद्रा है। तो ये इस तरह के जो नगद पत्र है, जो नोट है, उसके अलावा जो किसी भी तरीके से हम मुद्रा इधर उधर करते हैं वो सारा बैंक मुद्रा के तरीके हैं। तीसरा है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब मुद्रा का वो प्रकार जिसमें सामान्य मुद्रा और बैंक के थ्रू दी जाने वाली मुद्रा सारों को सम्मिलित करके जो एक मुद्रा का बड़ा आयाम बनता है यानी मनी वॉल्यूम बनता है, उसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। जिसमें मुद्रा का वो हिस्सा भी है जो तरलता नगद के रूप में बाज़ार में है, मुद्रा का वो हिस्सा भी है जो बैंक मुद्रा के रूप में तरलता में है, और आखिर में मुद्रा का वो हिस्सा भी है जो क्रेडिट के रूप में है। यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा, वास्तविक मुद्रा बहुत थोड़े रूप में होती है लेकिन उनका लेन देन आदान प्रदान बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। इसे कहते हैं हाई पावर्ड मनी यानी उच्च शक्ति मुद्रा। इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी यानी मुद्रा के प्रकार पढ़े। अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसकी PDF नोट्स भी मैंने ग्रुप में डाले हैं जिनको आप अध्ययन करें। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।